और मैंने खोल दिया है। मेरी बन रही है आलू गोभी की सब्ज़ी। तो क्रिसमस शुरू हो चुका है आज और मैंने बनाई आलू गोभी की सब्ज़ी। मैं तो आज यही खा रही हूँ। चाउमीन जो लाए थे कल वो खाऊंगी कल। हेलो माय व्यूवर्स, जा रही हैं हम डेलरे बीच। आज है क्रिसमस, फुल ऑन लाइटिंग और मैंने अपनी कॉफ़ी बनाई है। मेरे को बेस्ट लगता है अपनी खुद की कॉफ़ी बना के, और क्योंकि सब बंद रहता है आज, तो दिखाएंगे आपको जितना मेरा मन करेगा। तो बाय बाय। जैसे ये एरिया शुरू होता है मज़ा आना शुरू। कितने पक्षी इकट्ठे हो रखे हैं आज तो। ये क्या ढूंढ रहे भाई? डेलरे के तो सारे होटल्स भी खुले हुए हैं, कौन कहता है। क्रिसमस पे सब कुछ बंद होता है, पर हमें 2 साल पहले ही पता लगा जब इस एरिया में आए कि भाई यहाँ पे कुछ बंद नहीं होता। मतलब नॉर्मल 40% शॉप खुली हैं, जबकि क्रिसमस पे शॉप्स खुलना इज़ अ बिग डील। तो इसीलिए एरिया बेस्ट है, बेस्ट, कभी निराश नहीं करता। तो आज है थर्सडे और मैं कर रही हूँ केले की पेड़ की पूजा, फिर से गिलहरी का इलाज करते हुए। Yes. Hello, Sure. हमें हेलो माय व्यूवर्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिन्नी की दुनिया में। और आज शाम को हम जा रहे हैं, एक पार्टी है मियामी में और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पार्टीज़ वगैरह बहुत कम होती है, तो जब भी पार्टी का इनविटेशन आता है तो बहुत खुशी होती है। तो कुछ और करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स से शेयर करती हूँ कि मैं आज की पार्टी पे क्या पहनने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं जाऊँगी और रिकॉर्डिंग करूँगी तो उसके बाद ही पता लगेगा कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो अपने व्यूवर्स को पहले ही दिखा दूँ। तो मैं अब दोबारा से फिर बोलूँगी सेम डायलॉग, ये मेरी अब तक की फेवरेट ड्रेस है। तो ये मैंने लास्ट अपने वीडियो पे पहनी थी, जो लास्ट मेरा आई थिंक 3-4 व्लॉग पहले मैंने, जब मैं शॉपिंग करने गई थी कोल्स में, तो मैंने अपना बनाया था और मैंने ड्रेस ट्राई की थी वहाँ पे और बहुत सुंदर लगी थी। मैं इसको पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और कमाल की बात है ना, मैंने यही लहंगा 3 साल पहले दिवाली पे पहना था। मतलब कार्बन कॉपी सेम, मतलब लगता है कि उसी लहंगे को काट के ड्रेस बना दी है बिल्कुल। हस्बैंड ने पहले तो मुझे बोला कि मैं तेरे को ये ड्रेस नहीं लेने दूंगा, तेरे पास बहुत हो गया है और सेम लहंगा है, तो सेम तो मैं नहीं लेने दूंगा। पर मैं कहा नहीं, मुझे तो लेनी है। और इसके साथ मैं पहनूंगी, मेरे पास मैंने एक सैंडल ली थी जो मैं लास्ट पार्टी पे पहनी थी, वो उस पर मैच कर रही है, उसमें ब्लू डॉट्स लगे हुए हैं, तो वही पहनूंगी। हालांकि मेरे पास सिल्वर भी है, पर मुझे कुछ थोड़ा कंफर्टेबल पहनना है, तो आज वही पहनूंगी। और इसके साथ मुझे कुछ इयरिंग समझ में नहीं आया कि क्या मैचिंग पहनूं, तो मैंने अपनी बेटी से बोरो की है। मैं ये उसके लिए लाई थी, इंडिया गई थी इस बार, तो मैंने कहा अब मैं इस पर यही ट्राई करूंगी। इयरिंग्स ब्यूटीफुल लगेंगे इसके ऊपर। और मैं अपने सारे व्यूवर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे वीडियोस को बहुत पसंद किया है, बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं। पर प्लीज़ कमेंट्स और भी कीजिए। फिर से बोलूँगी, जब कोई कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है पढ़ के कमेंट्स को, और फिर और वीडियोस बनाने का मन करता है। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए मेरा वीडियो। और यहाँ पे ठंड चली गई है और सबसे कॉमेडी सीन ये है कि जब ठंड चली जाती है उसके नेक्स्ट मुझे ठंड लगती है, ठंड मुझे नहीं लगती है। मेरी शादी जो है वो देहरादून में हुई है और देहरादून मेरे लिए नई जगह थी, क्योंकि मैं प्लेन्स में रही हूँ, हरियाणा में और दिल्ली में सब कुछ हुआ है। तो देहरादून में सब लोग बहुत ठंड आती है तो नॉर्मल लोग स्वेटर वगैरह सब पहनते हैं। मैंने कभी भी स्वेटर वगैरह नहीं पहनी।
मैंने सिर्फ शॉल ओढ़ा पूरे जब भी ठंड होती थी वहाँ पे, और जब ठंड चली जाती थी, जैसे ठंड आई और चली गई, और अब लास्ट डे है अब ख़त्म और कल से नॉर्मल। जब कल से वो नॉर्मल डे आता था धूप वाला, मुझे उस दिन ठंड लगती थी, मैं कहती थी मुझे इतना ठंड लग रही है। तो वैसे ही सेम यहाँ है कि यहाँ पे जब ठंड होती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और लेकिन जब ठंड चली जाती है, अब तक यहाँ पे 48 डिग्री 57 55 चल रहा था, और कल जो था वो 73 डिग्री था, मतलब ठीक है। तो कल मुझे ठंड लगी 1 घंटा। तो ये है कुछ अब नॉर्मलिटीज़ है ये। तो कुछ लोगों ने मुझसे बोला है कि कैस्टर ऑयल कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता है। कैस्टर ऑयल, अब मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे लिए इजी है, कैसे सुबह उठे नहाए और कैस्टर ऑयल फेस पे लगाया, वो गीला गीला होता है, बाल बांध लिए, वो तो तेल तेल सा होता है, वो एब्जॉर्ब होता रहता है, फिर जब नहीं होता तो उसको एक्स्ट्रा और रमा लो। कभी कभी कैस्टर ऑयल का मन नहीं करता तो मैं शिया बटर लगाती हूँ, लेकिन जब जैसे पार्टी पे जाना है, तो पार्टी पे जाना है तो मैंने क्या करती हूँ, जैसे इंडिया जो रियल शिया बटर है वो डिफरेंट फॉर्म में होती है, पर मैं जैसे इंडिया इस पर गई थी तो मैं हमेशा कोल्ड क्रीम ही खरीदती हूँ इंडिया से, तो कोल्ड क्रीम मैंने शिया बटर वाली कोल्ड क्रीम ली है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। ये सिर्फ मेरी इतनी सी चलती है पूरे साल, जब पार्टी पे जाना होता है मैं यही लगाती हूँ, क्योंकि पार्टी के जाते हैं तो कैस्टर ऑयल लगा नहीं सकते हो, मैं तो लगाती हूँ। अब जैसे अब मैं कैस्टर ऑयल लगाऊंगी, और फिर जब शाम को पार्टी पे निकलूंगी तो कोई अच्छा सा जैसे पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम होगी, ये वाली कोल्ड क्रीम मैं लगा लेती हूँ पार्टीज़ वगैरह पे। उसके अलावा अगर रियल में आपको यंग रहना है और बेटर दिखना है, तो अगर जो बोलते हैं कि हमें पिंपल्स है फेस पे, कैस्टर ऑयल का काम ही ये है कि आप जहाँ जहाँ लगाओगे वहाँ पे जो बम्प्स हैं वो उसे ठीक कर देगा। जितना पुराना बम्प होगा फेस पे, पिंपल जितना पुराना होगा उतना टाइम लगेगा। किसी को 4 महीने से है तो आप 15 दिन लगाओ ठीक हो जाएगा। इस मामले में तो मुझसे अब लिखवा लो, मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड है कि कैस्टर ऑयल से बेटर कुछ नहीं है। पुराने ज़माने में तो जब किसी का ऑपरेशन वगैरह होता था लेडीज़ का, तो वहाँ पे कैस्टर ऑयल अप्लाई करते थे टू सूद द स्किन। तो कैस्टर ऑयल से बेटर कुछ नहीं है, और मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ कैस्टर ऑयल से, सबको यही सलाह देती हूँ कि कैस्टर ऑयल लगाइए, और किसी को कैस्टर ऑयल नहीं कर लगाना तो शिया बटर यूज़ कीजिए ओरिजिनल फॉर्म में जो थिक आता है वो। और तो वापस आते हैं पार्टी के टॉपिक पे कि आज जो पार्टी पे होगा मैं जितना रिकॉर्ड कर सकती हूँ उतना करूँगी, और किसी को एम्बैरेसिंग ना लगे तो कोशिश रहेगी आज का जो भी पार्टी का खाना वाना होगा मैं आपको दिखाऊंगी व्यूवर्स को। और इनकी पार्टी बहुत अच्छी होती है और बहुत मज़ा आता है पार्टी के ऊपर, क्योंकि ये जो भी कुछ करते हैं वो दिल से करते हैं, और बहुत ही अच्छे लोग हैं, और ऐसे लोग नहीं बनते हैं आजकल, तो तभी दोस्ती टिकी हुई है। नॉर्मली आप जब दोस्ती करते हो ना तो आपकी उन्हीं से लंबी होता है जिनसे आपका दिल मैच करता है, तो जाके काफ़ी अच्छा लगता है पार्टी पे। और मेरे लिए पार्टी एक अपॉर्चुनिटी है कि खाना नहीं बनाना पड़ता अपने घर में। बेटे के लिए बना के जाऊंगी, पर उसके अलावा खाना नहीं बनाना पड़ता, खुद को बना बनाया खाना मिलता है, और मैं खाना बांध के ही बहुत लाती हूँ। आई रिस्पेक्ट फूड जो है वो है मेरे हिसाब से कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप उस क्योंकि आप मतलब मुझे लगता है मैं फूड की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं कभी फूड वेस्ट नहीं करती, अपनी प्लेट में उतना ही खा लेती हूँ, अपने घर में भी जितना, मतलब मैंने कभी फूड की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी है, और बचपन से ही मतलब मैं फूड का बहुत ध्यान रखती हूँ। मैंने आज तक कभी कोई खाना पसंद नहीं आया तो मैंने लिया नहीं, लिया तो मैंने कभी फेंका नहीं खाना। और फिर से जो लोग मुझे बोल रहे हैं इंग्लिश में आप बनाइए, मैं अपना इंग्लिश में बनाऊंगी, पहले व्यूवर्स और जुड़े। और आजकल मैं देख रही हूँ मेरे कुछ सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि पहले अपना हिंदी में ही चलता रहे। मैं बनाऊंगी अपना पूरा इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाऊंगी इंग्लिश में, पर मुझे लग जाए थोड़ा चैनल स्टेबल हो जाए, और फिर मैं बनाती हूँ। फिर जो लोग जो मुझे ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, यूके से मुझे लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, मेल्स आती हैं उनकी, तो उनको मैं बता दूँ कि मैं बहुत जल्दी बनाऊँगी, और सबको पता लग जाएगा कि मतलब इंग्लिश में कि मैं कि समझ जाएंगे मैं क्या हूँ, क्या करती रहती हूँ, क्या मेरा मेंटल लेवल है। तो थोड़ा से उसके लिए इंतज़ार है, और अगर लगा मुझे 1-2 महीने में कि कुछ मतलब जो सोच रही ऐसा हो नहीं रहा है, तो फिर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी। और ये भी हो सकता है कि मैं अपने व्लॉग्स इंग्लिश में ही शुरू कर दूँ, तो देखते हैं जैसी ऑडियंस होगी वैसा मैं अपना करूँगी। तो ठीक है, फिर अभी मैं चलती हूँ बेटी का खाना बनाने। अभी बजे हैं यहाँ पे 11:30। बेटी के लिए बनाऊंगी मेथी के पराठे और साथ में छोले होंगे, और उसके बाद शाम के लिए उसके लिए बर्गर रख के जाऊँगी मैं, क्योंकि शाम को मन तो करेगा नहीं कुकिंग करने का, और हम आएंगे 12 बजे तक, तो उसमें क्या है बच्चे का खाना तो उसे करके जाना है, फ्रूट्स वगैरह रख के जाऊँगी उसके लिए। और बस ठीक है फिर माई व्यूअर्स, आई एम रियली एक्साइटेड टू वियर माई न्यू ड्रेस। बाय बाय। तो आज क्योंकि पार्टी पे जाएंगे और बेटी घर पे रहेगी, तो अपनी बेटी के लिए खाना बना के रख रही हूँ, मेथी के पराठे और साथ में छोले की सब्जी। तो मैंने बनाए हैं अपने ओटमिल के नूडल्स, ट्राई कर रही हूँ टॉप रेमन के। पार्टी से पहले ही होता है, कम कम खाना खाती हूँ ताकि शाम गुड़क से पेल सकूँ, पर कम कम करते हुए काफ़ी हो जाता है। टाइम टू वियर माई न्यू ड्रेस। हेलो माई व्यूअर्स, रेडी हो गई हूँ, कोई और रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है, और ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। लवली।
तो अभी मैं पहनने वाली हूँ ये वाले इयररिंग्स जो कि अच्छे लगेंगे, और ये वाले रिंग्स, और मुझे ये वाला जो मेरा पर्स है मुझे बहुत पसंद है, मतलब मुझे कुछ मिला नहीं इसके टक्कर का अब तक बेस्ट, तो ये यूज़ करूँगी आज। This is a beautiful dress. So happy. तो ये है मेरा पूरा लुक, रेडी हो चुकी हूँ। जाने के लिए, और अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मैं 0 मेकअप करती हूँ। हो गई है, चल दिए मियामी की तरफ। और मियामी का ये रिकॉर्ड है कि जब भी जाते हैं बहुत बहुत भीड़ होती है। आज थोड़ा ठीक लग रहा है, वापस भीड़ शुरू। पहुंच गए। वाओ यार, हाँ ये है भैया का बार। Surprisingly, सबसे कम में इनसे मिला हुआ। अभी शादी मिलाऊंगा। पहली से लेके एलिमेंट से लेके बहुत अच्छे सुपर। कभी वो एयरपोर्ट वाली लगती है, अच्छा कभी अचानक से लगता है यू ऑलवेज सो हैप्पी, टेंथ में होते हो दिखा दो, लेट द ऑडियंस सी। आप ही खा रहे हो? ये वाली मिनी बॉटल मेरी फेवरेट है। तो पार्टी बहुत अच्छी जा रही है, और इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग एंड करती हूँ। और मैंने काफ़ी कुछ ट्राई कर चुकी हूँ। हाँ मैं बनाया नहीं, सिर्फ फोटो खींच के। हमारे हैं हम लोग तो चलते हैं, इसी हमारी पार्टी होती है एंड।